के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की दूसरी तरंग में हमारा चल रहा था कि शंकावादी ने ये शंका की थी, पांचवी शंका जो उसने की थी, सामान्य का ज्ञान और विशेष के अज्ञान के कारण भ्रांति होती है। तो गुरुदेव सबसे पहले सामान्य ज्ञान और जो विशेष का अज्ञान था उसको खोल के बता रही हैं। पहले हमें ये बुद्धि में क्लियर हो कि सामान्य किसको बोलते हैं और विशेष किसको बोलते हैं। इसको 3 भागों में दिखाया गुरुदेव ने। परमात्मा का सामान्य ज्ञान भी है और विशेष ज्ञान भी, जगत का भी, जीव का भी। कल हमने जगत का किया था। जगत है, सारे कहते हैं, है ना। कोई उसको दुनिया कह रहा है, कोई संसार कह रहा है, कोई चलती सरकार कह रहा है। कह तो सारे रही हैं, पर कहाँ है, कैसा है, वो स्वरूप हमें कोई नहीं बतलाता। सामान्य ज्ञान जगत का तो सभी को है। अब जगत सबके समूहों को मिलाकर कह दिया, वो तो है। ये अपने मुंह से भी कई बार निकलता है, ये संसार दुखी करता है। अज्ञान काल में पहले देखो हम कैसी भाषा का यूज करते थे, ये संसार दुखी करता है, ये संसार दुखी करता है। अरे भाई, संसार है कहाँ? थोड़ी सी घर में कोई बात नहीं होती थी तो देखो कैसे अंदर से आने लग जाता था। अब सामान्य रूप से तो है, पर कहाँ है, कैसा है, ये हो गया विशेष ज्ञान। विशेष का अज्ञान होने के कारण हमें समझ में ना आया। संसार सभी ने बाहर दिखाया। अब संसार कहाँ निकला, जगत कहाँ निकला? अपने मन में, अपने अंदर। अब इसको खत्म कैसे करेंगे? इस संसार को खत्म कैसे करेंगे? अब गुरुदेव ने वहीं से दिखाया कि अधिष्ठान का ज्ञान ले। अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान होने के कारण आज तक हमने अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। देखो, अपनी आत्मा का ज्ञान हमें क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि हमें क्या था? अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान। यही था हमें। जब एक ही चीज अंदर रुकेगी ना, चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो। अब वही शंकावादी को अब गुरुदेव कह रही हैं कि अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान बतलाते हुए तुमने कहा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसका अज्ञान तो हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान रूप आत्मा और अज्ञान दोनों परस्पर विरोधी हैं। अब उसने तो यही बोला था कि मैं उसको ज्ञान से कैसे प्राप्त करूंगा। आप तो कह रहे हो वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से प्राप्त होगी, पर उसके लिए मेरे को कोई तो कर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं, किंतु यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे लकड़ी में व्यापक सामान्य अग्नि लकड़ी की विरोधी नहीं है। देखो, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान हमने तभी किया था कि ये हम शास्त्र को ले रहे हैं कि हमें ये अब समझ में आ जाए। अब क्या कहते हैं गुरुदेव कि लकड़ी में व्यापक
सामान्य अग्नि, लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी हुई है। लकड़ी जब अग्नि का संग करती है तो वो जल जाती है, मना तो नहीं करती। तो इसका क्या मतलब है? लकड़ी में व्यापक सामान्य अग्नि मतलब है, परमात्मा है, जगत है, जीव है, सामान्य रूप से सारा है। लकड़ी के अंदर अग्नि है। ऐसी सामान्य अग्नि लकड़ी की विरोधी नहीं है। है ना, अग्नि है ना, जगत है ना, किंतु विशेष रूप से प्रकट हुई अग्नि ही लकड़ी की विरोधी है। अब जब विशेष रूप से अग्नि प्रकट होके आएगी, वही विरोध करेगी, उस लकड़ी को जलाकर सुहा कर देगी। ऐसे ही ये जीव जो ये शरीर लेके बैठे हैं, इसके अंदर जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान वो आत्मा, वो साक्षी है ना, वो साक्षी इस लकड़ी का, शरीर रूपी लकड़ी का विरोधी नहीं है, क्योंकि अज्ञान काल में भी तो वही सत्ता दे रहा है। क्योंकि अज्ञान काल में हम क्या कहते थे कि मैं कर रहा हूँ, है की तरफ दृष्टि नहीं जाती थी हमारी। मैं कर रहा हूँ, अपने को इंद्रियों वाला मानकर, इंद्रियों से ही जो हम कर्म कर रहे थे उसी को ही सच्चा मान रहे थे। तो वो क्या विरोधी था? वो फिर भी तो था ना हमारे अंदर। अब विरोधी क्या हुआ? जब हमने विशेष लिया, विशेष ज्ञान लिया। विशेष ज्ञान क्या लिया? कि मैं हूं नहीं, है। ये खाता है, जिसको हम पहले कहते थे मैं खाती हूँ। अब क्या कहते हैं? ये खाता है। मतलब हमने इसको अपने से अलग कर दिया। इस आकार को भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा अपने से अलग कर दिया। अब ये लकड़ी का उदाहरण देकर निश्चल दास जी समझा रहे हैं, क्योंकि जैसे लकड़ी में व्यापक सामान्य अग्नि लकड़ी की विरोधी नहीं है, उसने, छुपी हुई अग्नि ने लकड़ी को जलाकर स्वाहा नहीं किया, किंतु विशेष रूप से जब अग्नि प्रगटी तो तभी उसने लकड़ी को जलाकर स्वाहा कर दिया। उसी प्रकार आत्मा अर्थात व्यापक सामान्य चेतन अज्ञानता का विरोधी नहीं है। अज्ञान काल में भी तो वो अंदर है, किंतु अंतःकरण की वृत्ति के सहित चेतन मतलब विशेष चेतन ही अज्ञान का विरोधी है। अब वो विशेष चेतन कब हुआ? जब हमने तत्वज्ञ गुरुदेव का संग किया, तब हमने जाना कि ये जड़ शरीर अपने आप कुछ नहीं करता, पीछे से पावर इसको साक्षी ही दे रहा है, तभी ये कर्म कर सकता है। तो इस शरीर का अज्ञान का विरोधी कौन निकला? वो ज्ञान, वो विशेष चेतन। जैसे हम देखते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान भी है और सामान्य चेतन भी साक्षी रूप से विराजमान है। देखो, सबसे अच्छा उदाहरण हमें सुषुप्ति का गुरुदेव देते हैं। जब सुषुप्ति में
सारा कुछ हम छोड़ देते हैं, और तो और इस शरीर को भी छोड़ देते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों को भी छोड़ देते हैं, पर वो साक्षी हमारा साथ छोड़ता है। सारा कुछ ये सारा छोड़ देती है, मन भी छोड़ देता है, इंद्रियां भी छोड़ देती हैं, शरीर को भी नहीं पता होता कहाँ सोया पड़ा है कहाँ नहीं सोया पड़ा। चूहा काट के जा रहे हैं, मच्छर काट के जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो उनका पता कैसे चलता है हमें? देखो, जब सुषुप्ति वाली नींद नहीं होती ना, मच्छर काट रहा होता है तो अपने आप ये कर्म इंद्रिय हाथ काम कर रहा होता है, उसको पता होता है, अपने आप हाथ वहां पहुंच जाता है ना। तो ये इसको सत्ता कौन दे रहा है? वो साक्षी। अब जब घोर सुषुप्ति आती है तो मन भी नहीं रहता। ये मन के कारण ही तो ये काम हिलडुल जो हो रही थी इसमें, उसके कारण हो रही थी। पर जब घोर सुषुप्ति अवस्था आती है उस टाइम मन भी नहीं रहता, कोई इंद्रिय फिर उठ के अपने आप वो मच्छर को नहीं हटाती। इसका क्या मतलब है? जब मन साथ में होता है तब फीलिंग होती है सुख दुख की। अब उस अवस्था में, घोर सुषुप्ति अवस्था में, चाहे चूहा भी पैर को काट रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। पर जैसे जागृत अवस्था में आते हैं तो दर्द होना शुरू होता है। फिर देखते हैं ये दर्द क्यों हो रहा है। ये मन जागृत में आए तो वो अंतःकरण सीधा हो गया। अब सीधा होते अंतःकरण में देखो, वो मन रूपी पुर्जा ने हमें वो फीलिंग करवानी शुरू कर दी। पर वो फीलिंग भी किसकी सतह से? पीछे से उसको एक्स पड़ रहा है, उस बिंब का प्रतिबिंब, उस बिंब का एक्स पड़ रहा है अंतःकरण पे। पर वो बिंब जो घोर सुषुप्ति अवस्था में था वो वैसा का वैसा रहा, क्योंकि उसी ने ही तो हमें ज्ञान करवाया जागृत अवस्था में आकर। तो वही सामान्य चेतन जो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ता, उसी को बोलते हैं सामान्य चेतन। सामान्य चेतन भी साक्षी रूप से विराजमान है। कब? सुषुप्ति अवस्था में। अब वो सुषुप्ति अवस्था किसकी है? अज्ञान की। ज्ञान की नहीं है वो अज्ञान की है। पर उस सामान्य चेतन ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, किंतु वहाँ अंतःकरण की वृत्ति न होने के कारण विशेष चेतन है नहीं जो अज्ञान को नष्ट करे। वहाँ अंतःकरण की वृत्ति न होने के कारण, क्योंकि वहाँ पे अंतःकरण नहीं होता, अंतःकरण न होने के कारण वो विशेष चेतन। अब विशेष चेतन का हमें पता कब चलता है? जब अंतःकरण होता है। अब देखो, हम तभी बोलते हैं ना, वो सत्ता अंदर भी है बाहर भी। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। वो अंदर भी है बाहर भी है, पर हम उसका अनुभव कब करते हैं? जब ये अंतःकरण लगा होता है। और अंतःकरण कब लगता है? इस अष्टधा प्रकृति में। अब इस अष्टधा, इस शरीर में आकर, इस अष्टधा प्रकृति में बैठकर तभी तो हम ज्ञान ले पा रहे हैं, तभी हम उस साक्षी को जान पा रहे हैं। भले अंतःकरण से जानेंगे। देखो, जब हम ध्यान और समाधि लगाते हैं तो अंतःकरण से जुड़ के बैठते हैं ना, हमें पता होता है ना, मैं अब ध्यान लगा रही हूँ या समाधि लगा रही हूँ। बार बच्चों को भी कह देते हैं शोर मत मचाना, मैं दरवाज़ा बंद करके बैठ रही हूँ, मेरे को बुलाना मत। तो इसका क्या मतलब है? हम अंतःकरण से जुड़ के बैठते हैं। पर जब थोड़ी देर बीतती है तो उस अंतःकरण को हम लय कर देते हैं, अपने स्वरूप में आ जाते हैं। जब अपने स्वरूप में आते हैं तो उसको आनंद की फीलिंग हम कब लेते हैं? जब बाहर आके लेते हैं।
क्योंकि उस अवस्था में तो कोई फीलिंग नहीं है। वो हम आनंद की फीलिंग बाद में, जब थोड़ी सी अवस्था हमारी जागृत में आनी शुरू होती है, फिर बहुत आनंद आया ध्यान में, आज तो मेरे को बहुत आनंद आया, ये बाद में आके हमने बोला। देखो, जैसे सुषुप्ति अवस्था में हमने अंतःकरण को लय कर दिया था, वो हमने लय नहीं किया था, वो स्वतः हो गया था कि ये शरीर इतना थका हुआ था कि इसको सोते ही पता नहीं चला। पर जो ध्यान और समाधि लगाते हैं, वहाँ पे मैंने जानकर लय किया। वहाँ पे शरीर की थकावट नहीं थी कि सोते मेरे को नींद आनी शुरू हो गई, नहीं, वहाँ पे मैं बैठी, फ्रेश होके बैठी ध्यान समाधि में। फिर मैंने जान के उस अंतःकरण को, अंतःकरण मतलब मन को, मन बुद्धि को लय किया। जो ये संस्कार उठा के लाते हैं उनको ख़त्म किया। जैसे जैसे ख़त्म करते गए, अपने स्वरूप में आते गए, तो वहाँ पे हमें कुछ भान नहीं होता। जैसे सुषुप्ति अवस्था में कुछ भान नहीं होता, पर उसके बाद जैसे हम सुषुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं, ऐसी जब ध्यान समाधि से उठ के आते हैं, फिर वो आनंद की अनुभूति हम तब करते हैं, उस काल में नहीं कर पाते। उस काल में आनंद भी नहीं होता। अब वो क्या हो गया, विशेष। अब इसलिए कह रहे हैं, ध्यान देकर समझना है ये हमें, किंतु वहाँ अंतःकरण की वृत्ति के ना होने के कारण, क्योंकि हम सारा कुछ अंतःकरण से ही लेते हैं, ना होने के कारण विशेष चेतन है नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, विशेष चेतन भी नहीं है। विशेष चेतन है पर हमें अनुभव नहीं होता। इसको थोड़ा हम और भी खोल देते हैं। जैसे हम कहते हैं परमात्मा अंदर भी है, बाहर भी है। अब जैसे बाहर है ना, पर हम उसकी अनुभूति नहीं कर सकते ना, ऐसे ही जब वो अंतःकरण हमारा लय हो जाता है, तब हम उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। अनुभूति कब करते हैं, अंतःकरण से। तभी कहते हैं वहाँ अंतःकरण की वृत्ति के ना होने के कारण विशेष चेतन है नहीं, जो अज्ञान को नष्ट करे। वो इसलिए नष्ट नहीं करता उसको, अज्ञान को, क्योंकि वो विशेष चेतन। देखो, अब जैसे हमारी अवस्था पहले थी अज्ञान काल में, छिपा हुआ था अंदर, छिपा हुआ होने के कारण हमें विशेष चेतन का पता नहीं था। भले अंतःकरण था, हम जान रहे थे, हम सारा कुछ कर रहे थे, पर वो जो साक्षी, वो परमात्मा जो आकार से हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो हमें नहीं पता था कि हमारे अंदर है। तो वो सामान्य चेतन, उसका विरोधी तो नहीं था कि हम सारा क्रेडिट इस शरीर को दे रहे हैं, ये मेरे को तो दे नहीं रही, जबकि वो अंदर था। इसलिए वो विरोधी तो ना हुआ ना इस अज्ञान का भी। जो अज्ञान को नष्ट करे, क्योंकि वो विरोधी नहीं है किसी का भी। वहाँ तो केवल सामान्य चेतन है। सामान्य चेतन मतलब है, उसका अस्तित्व है, तभी तो ये शरीर बैठा है। जैसे बच्चा समझता है,
आत्मा है तभी ये जिंदा है। आत्मा गई, अब मर गई की डेफिनेशन क्या है बच्चे के मन के अंदर? भी इसकी आत्मा निकल गई है तभी ये मर गया है। पर सामान्य रूप से तो वो तो है, वो तो बच्चा ऐसे समझ रहा है ना। पर गुरुदेव ने जब हमें ज्ञान दिया तो उन्होंने हमें अंदर भी दिखाया, बाहर भी दिखाया। जो पिंडे सो भरमिंडे, जो भरमिंडे सो पिंडे। जब मैंने ऐसे देखा, देखो ये ज्ञान कैसे लिया, अंतःकरण के साथ जुड़कर तभी वो ज्ञान लिया। सामान्य रूप से तो वो है, अगर वो है तभी तो ये ज्ञान लिया जा रहा है। वाणी बोल रही है, कान श्रवण कर रहे हैं। जो अज्ञान का विरोधी नहीं है, सामान्य चेतन, वो सत्ता हमें अपने से अलग ही नहीं कर सकती वो। फिर नहीं तो जो हम कहते हैं ना वो कण कण में व्यापक है। अगर वो अज्ञानी को अपने से अलग कर दे तो उस पे ये लक्षण ही नहीं घटेंगे। अब ये लक्षण इसलिए घटते हैं क्योंकि वो हर जगह है। ज्ञान में भी वही है, अज्ञान में भी वही है। क्योंकि अज्ञान का ज्ञान भी तो उसी के कारण से हो रहा था। वो सत्ता है तभी तो ये उंगली उठ रही है, पेंसिल पकड़ी जा रही है, वाणी बोल पा रही है। क्या अज्ञान काल में हम ये काम नहीं करते थे? करते थे ना, सारा ही करते थे ना। पर उस टाइम हमें पता नहीं था, इसलिए कह रहे हैं जो अज्ञान का विरोधी नहीं है बल्कि प्रकाशक है। अज्ञान का ज्ञान है ना, जो अज्ञान काल में हमें ज्ञान था, किसका? अज्ञान का, वो भी तो उसी के कारण ही था। और यह नियम है कि व्यापक पदार्थ का विरोधी हो नहीं सकता। ये भी पक्की बात है। जो कण कण में व्यापक है वो अज्ञान का विरोधी कैसे हो सकता है? अज्ञान में भी तो वही बैठा है। यहाँ पे आकर भगवान जी विफल हो जाते हैं, वो परमात्मा विफल हो जाते हैं। उसको चैलेंज करो, तू अपनी दुनिया से मेरे को निकाल के दिखा, बताओ उसकी दुनिया कौन सी है? हर जगह तो वही है। अब वो कैसे एक जगह से हटा के हमें दूसरी जगह पे रख दे? जब चारों पासे वही है, अपनी दुनिया से निकाल सकता है वो। इसलिए उसने चोर को भी अवकाश दे रखा है, लुटेरे को भी। जैसे जिस कमरे में प्रकाश पूर्ण रूप से व्यापक होगा उस कमरे में अंधकार रह नहीं सकता। अब वो सामान्य रूप से तो है ना, सामान्य रूप से अंधेरे में भी है। हैता का तो नाश नहीं है, अंधकार है, तीनों कालों में है। देखो, जैसे जिस कमरे में प्रकाश पूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से व्यापक होगा, उस कमरे में अंधकार नहीं रह सकता। अब जिस कमरे में प्रकाश व्यापक है तभी तो ये अंधकार निकल जाता है। ये सत्य नहीं है। अगर ये सत्य होता तो जब हम ज्ञान लेते हैं, है ना, तो अज्ञान वाली दृष्टि चली जाती है ना। अगर सत्य होता तो वो ना जाती अज्ञान वाली दृष्टि, पर वो कुछ काल के लिए आ जाती है।
अज्ञान वाली दृष्टि, वही हमारे जन्म मरण का कारण बन जाती है। जब वो पूर्ण रूप से प्रकाश कर रहा है तो कमरे में अंधकार कैसे आ सकता है? सामान्य चेतन ब्रह्म चूंकि सर्वव्यापक है, वो सबको प्रकाश दे रहा है, चारों खानियों को प्रकाश दे रहा है, जड़ चेतन को प्रकाश दे रहा है, 84 लाख योनियों को प्रकाशित कर रहा है। हमने अभी देखा बाहर परमात्मा में भी, जगत में भी, जीव में भी सामान्य रूप से वो है, सामान्य रूप में कोई भी भ्रांति नहीं है। भ्रांति है तो विशेष में। अतः अज्ञान का ज्ञान स्वरूप ब्रह्म यदि विरोधी होता तो अज्ञान कहीं रहता ही नहीं। तो इसका मतलब वो विरोधी नहीं है, वो किसी का भी विरोधी नहीं है, वो प्रकाश दे रहा है। उसके प्रकाश में चाहे हम सत्य शास्त्र को लें, चाहे हम गलत कर्म करें, पर उसने तो विरोध नहीं किया। अज्ञान रह रहा है, उसके प्रकाश में भी अज्ञान रह रहा है। उसकी सृष्टि में चोर, डाकू, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ ये सारे रह रहे हैं। वो किसी का भी विरोधी नहीं है, सामान्य रूप से वो उनके अंदर भी है। इसमें अज्ञानियों का अनुभव प्रमाण है। अब हम बाहर किसी और अज्ञानी को ढूंढने जाएं, उसका अनुभव लेने के लिए जाएं? नहीं, हम अपने वाले पीछे, अपने जीवन में पीछे वाले काल को देख लें। वो था, हमें सत्ता दे रहा था। अगर वो ना होता तो वो अज्ञान भी कैसे रहता? उस अज्ञान काल में भले हम उसको नहीं जानते थे, उसको नहीं पहचानते थे, पर सामान्य रूप से तो वो भी था, है और रहेगा। वो तो हमें कहीं छोड़ के जा ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी उसकी कमजोरी है। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान स्वरूप सामान्य चेतन ब्रह्म अपनी शक्ति रूप अज्ञान का विरोधी नहीं है, बल्कि प्रकाशक है। अब ये बात सिद्ध कर दी गुरुदेव ने, क्योंकि उसने क्या बोला था? वो कह रहा था कि अधिष्ठान के विशेष का अज्ञान होने के कारण तभी भ्रांति आई। गुरुदेव ने क्या बोला? सामान्य का ज्ञान और विशेष के अज्ञान को खोल के बता दिया। अरे विशेष के अज्ञान में भी वही था, वही था, तभी तेरे को ये भ्रांति आई। नहीं तो तेरे को ये भ्रांति भी नहीं आ सकती थी अगर वो ना होता तो। वो ना होता तो हमें अज्ञान होता, तब ये शरीर ही ना होता। जब ये शरीर ही नहीं है तो अज्ञान क्या और अज्ञान क्या? जब ये 5 भूतों की प्रकृति है तभी तो अज्ञान भी हमने देखा, अब ज्ञान की तरफ चल भी रही है, उसकी अनुभूति हो रही है। अब इस शंकावादी की गुरुदेव ने ये 5वीं शंका का निवारण किया। जो उसने बोला था ये 5 भ्रांतियों के कारण
वो नहीं देख पाएगा। जो रस्सी में सांप है, वो 5 भ्रांतियां ये होंगी तभी उसको ये सांप लगेगा रस्सी में। अगर ये भ्रांतियां हट जाए तो वैसे देख लेगा। अब कहते हैं ये भ्रांतियां कर्म से हटेंगी, ज्ञान से नहीं हटेंगी। अब गुरुदेव ने एक एक भ्रांति को उसको बोला, देख अब कर्म से तू कैसे कर सकता है, ये ज्ञान ही संभव है। क्योंकि आकार वाले को तो आकार से हटा सकता है, निराकार को निराकार से ही हटाना पड़ेगा। इसको फिर हम कल आगे लेते हैं। अपना होमवर्क भी चल रहा है ना। हर पल हमें देखना है, उस ब्रह्म सत्ता का अनुभव करना है। किसी उपाधि को सामने नहीं आने देना। उपाधि आते ही अपने आप को वहां से फटाफट खींच लेना है, बाहर निकाल लेना है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।